जय माता दी। आज है नवरात्रि की तीसरे दिन की पूजा। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। और जिन लोगों का भी व्रत चल रहा होगा, जो लोग पूजा करते हैं, उन लोगों की पूजा भी बहुत अच्छे से जा रही होगी, मुझे पता है। और देखिए माता रानी की अभी सारी तैयारी कर ली है मैंने पूजा के लिए। और ये जो मेरे पास सबसे पहले की मूर्ति है माता रानी की 4 इंच की, बहुत टाइम से मेरे पास है ये। तो इनके भी कपड़े मेरे पास थे। मेरे पास 2 माता रानी की मूर्ति, और मतलब ये माता रानी की मूर्ति 2 और थी। मतलब एक ये छोटी मूर्ति 4 इंच वाली, एक पहले से, और जो इनकी मैंने पहले पूजा की थी इससे पहले। तो उनके तो कपड़े मैंने पहले दिन ही चेंज कर दिए थे, आपने देखा होगा वीडियो में। तो ये माता रानी के भी कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं अभी। मतलब इतनी छोटी मूर्ति पे ऐसा श्रृंगार तो नहीं हो सकता, मतलब कपड़े वगैरह इनको पहना दिए हैं। और बस पूजा की तैयारी हो गई है। देखिए माता का दरबार कितना सुंदर लग रहा है, एकदम सजा हुआ। और पूजा का पूरा माहौल ही, भक्ति में माहौल ही अलग होता है। अभी मैं दुर्गा सप्तशती पाठ करूँगी। माता दी। तो पूजा हो गई अच्छे से, नवरात्रि डे 3 की पूजा। और आज ग्रे कलर पहनना था तो मैंने पहन लिया। ये वाली कुर्ती आप मुझे पिछले 3 साल से हर नवरात्रि में पहनते हुए देख रहे होगे। ये वाली कुर्ती मैंने नवरात्रि के लिए रख दिया, ये ग्रे कलर वाली। तो अच्छा है ना कि मतलब पहन के, जैसे आज एक दिन यूज हुआ, फिर साफ करके रख दो, फिर नेक्स्ट ईयर ग्रे आता है तो फिर उस दिन निकाल के पहन लो। इस कलर, मतलब इस डिजाइन की 3-4 अलग अलग कलर की कुर्तियां खरीदी थी। तो 3 साल पहले तो जो नवरात्रि हुई थी उसमें मैंने सारे कलर यूज कर लिए थे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अलग अलग कलर के, जैसे येलो मेरे पास बहुत सारे सूट्स है, रेड मेरे पास बहुत है, और भी ग्रीन है, फिर मतलब बाकी कलर के तो मैंने अलग अलग खरीद लिए। तो वो फिर मैं पहन लेती हूँ हर नवरात्रि पूजा में, जब भी कोई कलर, मतलब अलग अलग कलर का जो भी आता है। ग्रे कलर का ऐसा पूरा ग्रे वाला ना, ऐसा मैंने लिया ही नहीं एक भी ऐसा सूट या ड्रेस, मतलब पूजा के लिए जिसमें पूरा ग्रे हो ऊपर से नीचे तक। ये पूरा ग्रे कलर का ही है। हाँ, दुपट्टा नहीं है इसमें, बट ये मैं रेड कलर का दुपट्टा इस पे रख लेती हूँ। तो ये मैंने पूजा के लिए रख दिया। और मैंने 1-2 कपड़ा खरीदा अभी, तो उस पर ग्रे है, बट पूरा ग्रे वाला नहीं है। जैसे कि ये देखिए, इसके नीचे जो मैंने स्कर्ट पहना है ना, ये ग्रे कलर का पहना है। तो ये दूसरे सेट का है, ये वाला, ये पिंक ऊपर में है, इसके नीचे ग्रे कलर का स्कर्ट है। तो मैंने ये स्कर्ट इसके साथ पहन लिया, पूरा ग्रे ऊपर से नीचे तक। तो जो बाकी के मेरे कपड़े उस पर थोड़ा थोड़ा ग्रे है, यही ऐसा है ना जिसमें पूरा ऐसे है। और स्कर्ट भी मैंने ग्रे पहन लिया तो पूरा सेट ही हो गया। बस दुपट्टा रेड कलर का है। तो ये ड्रेस मैंने नवरात्रि के लिए ही रख दिया है, ये वाला, कि हर नवरात्रि में ग्रे कलर जब भी आता तो इसको, मतलब अभी पूजा करके फिर रख दूंगी, फिर नेक्स्ट ईयर पहनूंगी। अगर कोई नहीं लिया ग्रे पूरा ऐसा, तो ले लिया तो बात ही अलग है। 3 साल से तो नहीं ले रही हूँ, बस काम चल जाता है पूजा के लिए। अच्छा लगता है मुझे ये वाली कुर्ती बहुत पसंद है, और ग्रे कलर मुझे मतलब अच्छा लगता है ये वाला पहनने। पूजा अच्छे से हो गई है, और आज सैटरडे है तो नवनिया अभी उठे ही है, जैसा भी फ्रेश नहीं हुए, बट मुझे पूजा करना था, मुझे पाठ करना था, थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा, इसीलिए मैंने पूजा कर लिया। अभी ये लोग को नहा वहा के लोग फ्रेश हो जाएंगे तो फिर ये पूजा करेंगे, फिर शाम की आरती में सब रहेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। जय माता दी। आज है नवरात्रि की 4थे दिन की पूजा। दीदी बच्चों को जो है ज्वेलरी वगैरह दिया था, तो मैंने भगवान जी के पास नहीं रखा था, मैं नवरात्रि पूजा में बिजी थी। तो आज मैं भगवान जी के पास मंदिर में इसको रख रही हूँ।
फाइनली पूजा हो गई और ये नवनिया का अब बर्थडे आने वाला है, मतलब अब नवंबर में बर्थडे होगा इनका। और अभी पिछले साल के बर्थडे के गिफ्ट्स अभी तक नहीं उतारे हैं, कुछ कुछ रखे हुए हैं, तो आज एक एक उतार के दोनों को दे दिया है कि ये। अभी मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी के लिए, क्योंकि अभी मेरी अपॉइंटमेंट है। तो मैंने पूजा किया, पाठ किया और अब निकल रही हूँ। नवनिया घर पे ही रहेंगे, इसलिए इन दोनों को दे दिया है। और अचानक से भाभी भी हम लोगों से मिलने आ गई। वहाँ देखिए भाभी हैं, सतीश जी हैं और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जय माता दी। तो आज है नवरात्रि डे 4 की पूजा और अभी आप मुझे ऐसे देख रहे हो। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल आई थी वही फिजियोथेरेपी के लिए। तो आज हेयर वॉश किया था, तो बाल वगैरह भी मैंने अच्छे से कॉम्ब नहीं किया, बस पूजा करना था क्योंकि मुझे यहाँ आना था। तो अचानक से सतीश जी भाभी जाके मुझे देखने के लिए, मेरी तबीयत खराब है ना, तो वो आ गए। बताया नहीं उन्होंने, तो उन्होंने कॉल किया। तो हम तो जस्ट निकल रहे थे यहाँ के लिए, हमारी अपॉइंटमेंट थी। तो नीचे में उन्होंने पार्क किया गाड़ी, पीछे से हम निकल रहे थे। तो और फिर भाभी और सतीश जी आके गाड़ी में ही बैठ गए, उन्होंने पार्क किया। फिर हॉस्पिटल आए मेरे साथ। फिर मैं चली गई 35 मिनट्स 40 मिनट्स मुझे लगते हैं सेशन में। फिर अनिमेश उन लोगों को लेकर घर चले गए थे, प्रसाद वगैरह दिया और घर पे उन्होंने दर्शन किया। तब तक मैं यहाँ थी। फिर वो लोग चले गए अभी, क्योंकि उनको भी कहीं जाना था, संडे है ना। तो ये देखने ही आए थे, बट हो नहीं पाया क्योंकि वो बिना कॉल किए आ गए अचानक से। आज ऑरेंज पहनना था, तो बस कपड़े चेंज किए मैंने, क्योंकि यहाँ पे तो वही ऐसा कंफर्टेबल कपड़ा पहन के आते हैं, ऐसे फ्रॉक वगैरह टाइप का जो नी में करना होता है ना, तो इसलिए तो बस चेंज किया, आ गई। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। आप ऐसे ही सुंदर दिखते हो। क्या बोला आप ऐसे ही सुंदर दिखते हो। ऐसे ही सुंदर दिखते हो, मैं बंदर दिखता हूँ। ऐसे ही सुंदर दिखते हो मतलब किस कपड़ों में? मतलब किसी भी कपड़ों में, बाल खुले हो, बंद हो, कैसे भी हो। अच्छा, ये तो आप कैमरे पे ऐसे ही बोल रहे हो। आपने फर्स्ट टाइम मैंने सुना है 11 सालों में ये। बाप रे बाप, फर्स्ट टाइम मेरे कान ने धन्य हो गए सुन के। लेडीज जो है वो पति के मुंह से फर्स्ट टाइम ही सुनती है, कभी भी आप कोई बोलते ही नहीं हो। आपको तो ये भी नहीं पता होता है कौन सा कपड़ा मेरे पास है, क्या किया है, क्या पहना है, कभी नहीं देखते हो। आपका छोड़ो। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे। नो कमेंट्स। हाँ। तो गाइस शाम की आरती हो गई और आज ऑरेंज पहनने का था, तो सुबह में पहना था, फिर चेंज किया, फिर गई फिजियोथेरेपी के लिए, फिर वापस से पहन लिया। पूजा हो गई और बस अच्छा लग रहा है। छुट्टी वाला दिन है। नवनिया ने भी काफ़ी एंजॉय किया पूजा में। ये वाले जो सूट है, जब हमारा अयोध्या जाने का प्लान बना था, जो हम नहीं गए, तो इंडिया में मैंने मंगाया था, उसी के लिए ये फ्रॉक सूट, ये और ये दुपट्टा का सेट है। लेगिंग्स इस पे नहीं था, लेगिंग्स मैंने दूसरा इस पे पहना। तो बस आज ऑरेंज पहनना था तो ये पहन लिया। वैसे मेरे पास ऑरेंज और भी सूट्स हैं, बट ये नहीं रखी हुई थी तो ये पहन लिया। तो चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ आपसे। पूजा तो हो गई है। अभी अनिमेश जा रहे हैं बाहर, कुछ चीज़ें लानी है, क्योंकि कुछ हमने प्लान किया हुआ है, तो उस हिसाब से चीज़ें करनी है। तो मैं तो बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं पास के डे टू डे भी नहीं जा सकती हूँ। तो सारा चीज़ अभी अनिमेश कर रहे हैं। घर की जो चीज़ें वो मैं मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि नहीं चलने के लिए। इनफैक्ट डॉक्टर ने क्या, अनिमेश ने मुझे साफ बोल दिया कि तुम इतना एफर्ट ले रही हो, तुम इतना परेशान हो रही हो, अब अगर कुछ होगा तो मैं एकदम छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम बात ही नहीं सुनती हो। इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग के जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं जो मिली अभी पूजा में, उन लोगों ने भी बोला कि अभी तुम आराम कर लोगी तो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा सही रहेगा। अभी अगर नहीं ध्यान दोगे ना तो लाइफ टाइम के लिए फिर ये चीज़ें खराब हो जाएगी। मैं समझती हूँ ये चीज़, बट मैं क्या सोचती हूँ कि जब तक मैं कर पा रही हूँ कर लेती हूँ। अब जब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, जब बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चली गई, या ऐसा हो जाए कि नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल अंदर से बॉडी अलाउ नहीं करेगी, तब तो बंद ही हो जाना है। बट जब तक कर सकती हूँ, थोड़ी भी शक्ति है तो कर लेती हूँ। इसलिए मैं करती हूँ चीज़ें, इसलिए मैं करना चाहती हूँ बस।
तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें प्लान की है, तो देखती हूँ क्या कैसे होता है। हालांकि उसके लिए मुझे बहुत डांट भी सुनना पड़ा है घर वालों से भी, बाहर के लोगों से भी, कि नहीं इतना एफर्ट नहीं लो, बट ठीक है अभी जो है तो है। नया अपना टेक्निक निकाले बजाने का, तो अब ये निकलेंगे। एक बार पूछो उन लोग से असली सही में बज रहा है कि नहीं, जैसा दुर्गा माँ की आरती में बजता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही बज रहा है। वही है कि जब तक हो रहा है तब तक करते हैं, तो डांट तो सुनना ही है मुझे, डॉक्टर से भी सुनती हूँ, घर में भी सुनती हूँ, बट अच्छा लगता है मुझे इसलिए कर रही हूँ। कोई भी चीज़ एफर्ट लगा के करने का मन करता है। बाकी मेरी कल भी अपॉइंटमेंट है, और कल कुछ मेजर इशू की वजह से है, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, मतलब नवरात्रि खत्म हो जाए फिर बात करूंगी। तो चलिए गाइज मिलती हूँ आपसे मैं बाद में। गुड मॉर्निंग गाइज, जय माता दी। आज है नवरात्रि की 5वें डे की पूजा, और अभी मैं जा रही हूँ एक्चुअली डॉक्टर के पास। 3 दिनों से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जो राइट साइड में पेट में मुझे बहुत ज़्यादा पेन करा, जहाँ पे गॉल ब्लैडर का पॉलिप जहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। अब पता नहीं, पॉलिप तो पेन करता नहीं, डॉक्टर ने बोला था इससे पहले भी कि अगर एक्सट्रीम कुछ ऐसा हो जाए, जैसे बाइल डक्ट में अगर वो पॉलिप आ जाता है तो पेन करता, शार्प पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने 3 दिन से टाल रही थी, लेकिन अभी मुझे इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट लेना पड़ा है, तो मैं जा रही हूँ। अभी मैंने पूजा नहीं किया है क्योंकि पाठ करने में टाइम लगता तो लेट हो जाता। सुबह का अपॉइंटमेंट है, तो अभी होके आती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। तो बस यही सब चल रहा है लाइफ में, और सारी चीज़ें कुछ प्लान किया हुआ वो सब भी है। तो मुझे क्या पता था कि दर्द ऐसे उठ जाएगा, देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर बाकी चीज़ें होंगी उस हिसाब से। और ये अनिमेश जय माता दी, गाड़ी चलाने में ये ध्यान दे रहे हैं अभी। तो चलिए फिर मिलते हैं। घर आ गई मैं, और अब मैं पूजा करूंगी, पाठ करूंगी दुर्गा सप्तशती का। ये देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए। आज देखिए माता रानी है, वैसे तो डेली प्यारी लगती हैं, आज भी कितनी प्यारी लग रही हैं। और मतलब यहाँ पे आने के बाद ना एक अलग ही वाइब आती है इस जगह पे आने के बाद। ये देखिए जोड़े, नवरात्रि के 5वें दिन, और आज प्रसाद में है ये जो डेली का होता है, सुबह पुराने फूल चेंज करना, साफ़ सफाई करना, तब गंगा जल रखना लोटे में, फिर पानी डालना, मतलब सब कुछ जो होता है वो सब किया है। और बर्तन वगैरह जो क्लीन करके प्रसाद रखने हैं, सब कुछ। और अभी बस मैं पाठ कर लूँगी। माता दी। तो हो गई नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा, और मुझे खुशी है कि पूजा अच्छे से जा रही है। वैसे तो डॉक्टर का चक्कर लगा ही हुआ है, आप देख रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, जैसे सिर्फ मेरे पैर का दर्द है, ये पेट का, और वो ज़्यादा सीरियस है, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सर्जरी भी मेरी होनी है, तो वो सब अभी नवरात्रि के बाद होगी, और वो बहुत ज़रूरी है सर्जरी कराना, नहीं तो दूसरा मतलब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बताती हूँ आपको बाद में सब कुछ। अभी पर नवरात्रि अच्छे से मना ले हम लोग, और खुशी है इस बात की कि चलो सब कुछ होते हुए, मतलब तबीयत जो भी है जैसे भी है चल रहा है, डॉक्टर, घर, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल, इधर उधर करते हुए भी पूजा अच्छे से हो पा रही है। सब कुछ माता रानी की कृपा से ही हो रहा है, वही शक्ति देती है, वही सब कुछ करती हैं, तो हो रहा है।
और ये वाली आज व्हाइट पहनी है मैंने, आज व्हाइट पहनना था एक्चुअली। मेरे पास पूरा व्हाइट भी आपने देखा होगा, चिकनकारी वाला काम वाला है वो भी मैं सिर्फ नवरात्रि में ही निकालती हूँ, बट ये वाला एक व्हाइट में लेके आई थी। फ्लावर्स में पिंक है, येलो है, ऑरेंज है, सब है, तो ये वाला आज मैंने पहन लिया। तो इस बार ज्वारों का भी मुझे डर था कि पता नहीं अच्छे से आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर अच्छे से आई थी। आपने देखा होगा हमने उधर किया था नवरात्रि का पूजा, तो उधर ना सनलाइट भी बहुत अच्छे से आती है। यहाँ बालकनी वाले जो गेट है वहां से सनलाइट काफी अच्छे से आती है। और हमने उस बार जो माता के लिए जो बनाया था हमने वो, तो वो पूरा खुला हुआ था, ऐसे कवर नहीं किया था जैसे अभी कवर किया। लास्ट ईयर भी ऐसे कवर किया, ऊपर से ऐसे छत कवर करते हैं, ऐसे कवर नहीं किया था। तो वहां पे सनलाइट भी अच्छे से आती थी। सबसे बड़ी बात है ना कि एक साइंटिफिक रीजन जो है, जो सच में है, कि एसी की डक्ट इधर है बिल्कुल सामने, तो ये बिल्कुल यहाँ पे पड़ती है ऐसे। तो पिछली बार नहीं पड़ रही थी क्योंकि उस तरफ हमने रखा था, उधर एसी का डक्ट नहीं है, उधर अच्छे से टेम्परेचर सही रहती है, सनलाइट आती है। तो चौथा पूजा के दिन से ही मैं देख रही थी लहलहा रहे थे ज्वारे। बट इस बार ना मतलब पिछली बार हमने यहाँ पे रखा था और मैंने टेम्परेचर वगैरह का ध्यान नहीं रखा कि कैसे रखना एसी का, मुझे इतना समझ में नहीं आया था। और तो ज्वारे अच्छे से नहीं आई थी। तो ये है साइंटिफिक रीजन। और ऐसा भी माना जाता है, जो धार्मिक भावनाओं के हिसाब से ये माना जाता है कि ज्वारे जैसे आती है तो माता रानी की कृपा से आपका आने वाला साल उस पर डिपेंड करता है कि कैसा रहेगा। तो ये बात सच है कि मेरा पिछले साल से ये साल बहुत ही खराब गया है। मेरे लाइफ का जो कहते हैं ना, मैंने बताया भी आपको वीडियो पर, आपने देखा भी है मेरे 1 साल का जर्नी बहुत ही खराब रहा है। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की, बहुत सारी नहीं की, मतलब इतना तो नहीं कर सकते ना शेयर, बट लाइफ का जो सबसे कहते हैं खराब वो 1 साल ये गया मेरा। और उससे पहले वाला साल मेरा बहुत अच्छा गया था, तो बहुत सच में बहुत अच्छा गया था। और पिछला साल मेरा अच्छा नहीं गया। तो इस साल मतलब जितनी भी आई है उस हिसाब से देखिए क्या होता है, बट पॉजिटिव रहते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होगा आगे। बस यही चीज़ है, मन में उम्मीद है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और इस बार मैंने एसी के टेम्परेचर का ध्यान रखा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एसी नहीं चलाती हूँ, और चलाती भी हूँ तो मतलब थोड़ी देर में बंद कर देती हूँ। बाकी रूम का एसी चला रहता है तो उससे हॉल थोड़ा ठंडा होता है। गर्मी तो बहुत है तो इतना नहीं होता, बट फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं पूजा के लिए, तो हम इतना कर ही सकते हैं। और बस यही चीज़ है। और वैसे भी यहाँ पे सनलाइट तो आती नहीं है और ऐसे भी कवर्ड है, बट फिर भी एसी का टेम्परेचर ध्यान में रखना पड़ता है, तो वो चीज़ कर रहे हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे और आपको ये वाला ड्रेस दिखा देती हूँ अच्छे से। सो गाइज निया तो अभी आई नहीं है, बट एक बिल्डिंग में से दे के गई है उसके लिए ये कन्या पूजन का सामान। कुछ लोग दे के भी जाते हैं, कुछ लोग घर पे बुलाते हैं। तो एक दिन यहाँ पे 3-4 घर जाना है, जिस दिन मेरे घर पे भी है, और आज भी जाना है शाम में कन्या पूजन के लिए। तो ये देखिए अच्छे लगते हैं ना, कितने क्यूट छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह, हेयर बैंड्स बहुत क्यूट लगते हैं। सो गाइस अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। अभी मैं बिल्डिंग में 2 जगह जा रही हूँ। वही है ना, फेस्टिवल सीजन में अलग अलग जगह से इनविटेशन आती है पूजा के लिए, तो अलग अलग जगह जाने पे अलग अलग कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे उस दिन मैं गई थी गोलू सेलिब्रेशन के लिए गई थी, आज भी मैं उसी के लिए जा रही हूँ एक जगह गोलू सेलिब्रेशन के लिए। तो मुझे मतलब मैं पहले नहीं जानती थी, अभी मुझे पता चला कि नवरात्रि में लोग गोलू सेलिब्रेशन करते हैं अपने घर पे, तो वो सब मुझे अभी पता चला। मुझे पहले नहीं पता था ये सारी चीज़ें। अलग अलग लोगों के अलग अलग रीति रिवाज सीखने को मिलता है। अगर आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनके घर जाते हो फेस्टिवल में, तो अभी मुझे 2 जगह जाना है। एक जगह वो गोलू सेलिब्रेशन के लिए, एक जगह हल्दी कुमकुम के लिए। तो अभी जाऊंगी, उसके बाद फिर घर आऊंगी, फिर निया को लूँगी। तो जाऊंगी जहाँ हल्दी कुमकुम के लिए जा रही हूँ, वहाँ पे कन्या पूजन भी है। तो दोनों जगह के लिए मैंने मिठाई मंगवा लिया है प्रसाद के लिए, और जा रही हूँ अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ एक जगह, वहाँ से आऊँगी तो फिर प्रसाद लूँगी, निया को लूँगी, फिर दूसरी जगह जाऊँगी। Should keep only odd numbers, not 3. 3 is not auspicious. 5, 7, 9, 11, 13, 15.
सो आ गई मैं हल्दी कुमकुम से और ये सब मिला। और इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ था उन्होंने, अपना गोलू इतना अच्छा बनाया हुआ था। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं दूसरे फ्लैट में। और अब यहाँ पे बेचारा मुंह बनाया हुआ है, ये क्यों नहीं जा रहा है कन्या पूजन में। इसको डैडी घुमाने ले जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। और इसने आज वाइट पहना है क्योंकि मैंने भी वाइट पहना है, आज वाइट वाला दिन है, नहीं तो मैं इसको अच्छे से तैयार करती हूँ, बट वाइट तो ऐसे सिंपल सा ही है। तो तो घर आ गई मैं। ये प्रसाद निया के लिए उन्होंने दिया, मुझे तो खाना नहीं है। और ये हल्दी कुमकुम का है। और ये मिला है निया को, ये एक बैग है और कुछ है, फ्रूट है, ये है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये मुझे मिला। आ गई मैं हल्दी कुमकुम से और दर्शन करके। और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास फिर से, यही चल रहा है अभी। तो आने के बाद मैंने फेस धोया, इतना मेकअप करके जाना अच्छा नहीं लग रहा था। और नमिया घर पे हैं, उनको खा के सोना भी है, स्कूल है कल सुबह। आते हैं हम लोग जल्दी से, फिर वो लोग घर पे हैं, अभी खेल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे।